बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, जो शोहदा के खिलाफ बयानात देते हैं। उनका दहशतगर्दों से ज़रूर कोई राब्ता है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशतगर्दी ज़्यादातर अफगान सरजमीन से हमारे खिलाफ हो रही है। जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं, यही लोग इनको पनाह देते हैं। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर और सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक ने पंजाब पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह में फ़राहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़रा ने ट्रांसजेंडर्स बच्चों के क्लासरूम्स, रिहायशी कमरों, डाइनिंग और दीगर सहूलियात का मुआयना किया। SSP ऑपरेशन लाहौर अली रज़ा, ASP गुलबर्ग शहर बानो नकवी समेत सीनियर अफसरान ने तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा ने ट्रांसजेंडर्स के लिए निसाब के हवाले से गुफ्तगू की। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह ट्रांसजेंडर्स को माशरे का मुफीद शहरी और मुल्की तरक्की में हिस्सादार बनाने के लिए अहम कदम है। लाहौर महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के तहत लाइव स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहादुर नगर ओकाड़ा में 3 रोज़ा भैंस दूध मेला 2024 के मुकाबलों का आगाज़ हो गया। इस मौका पर मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद मुनीर, मियां गुलाम रजा समेत महकमा लाइव स्टॉक और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। पंजाब की सकाफत में लाइव स्टॉक के मेलों का हमेशा से तारीखी किरदार रहा है और महकमा लाइव स्टॉक पंजाब इस रफ़ायत को बखूबी जिंदा रखे हुए है। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना था कि मेलों और मुकाबलों से मवेशी पाल किसानों में बेहतर से बेहतर पैदावार के हसूल की लगन पैदा होती है। बीमारियों की रोकथाम से दुनिया में हमारी जानों की मांग बढ़ने से बरामदात में इजाफा होगा। मारूफ आलिम दीन अजीम मजहबी रूहानी शख्सियत पीर सरदार अहमद आलिम सपूर्दे खाक नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। पीर सरदार अहमद आलिम ने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की सरबुलंदी और दीनी तंजीमों की सरपरस्ती और रहनुमाई करते हुए गुजारी। समुद्री में सुबह सवेरे घर में आग लगने का वाक़या, आग में झुलसकर 19 साला सोफिया अनवर जान बहक हो गई। रेस्क्यू ने लाश बुरसा के हवाले कर दी। ताहाल आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी। 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 24 घंटों के दौरान कुल 403 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 205 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 7 कमर्शियल, 1 ज़रई, 395 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 2,80,204 यूनिट्स रिडक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए। ओकाड़ा सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी का डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ के हमरा फुटबॉल स्टेडियम में कायम सस्ते रमज़ान बाजार का दौरा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक ने सस्ते रमज़ान बाजार में अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी और नर्ख चेक किए। उन्होंने रमज़ान बाजार में खरीदारों से तासुरात भी दरियाफ्त किए। सस्ते रमज़ान बाजार से खरीदारी पर अवामुल नास का इजहार इत्मीनान। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी ने रमजान बाजार में बेहतरीन इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ के इक़दामात की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक रमजान बाजार में अवाम को भरपूर रिलीफ फ्राहम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सईद हुसनैन हैदर की हदायत पर अमल करते हुए DSP सदर सर्कल फहद रसूल की सरबराही में SHO थाना रोहिल्ला वाली जाहिद लगारी ने अपनी टीम के हमरा चोरी शुदा 3 अदद मोटरसाइकिल बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दी। इस मौका पर SHO जाहिद लगारी का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर इलाके में नासूर हैं। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रखेगी। मान्नावाला में डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर मुदस्सर से हजारों रुपए नकदी मोबाइल छीन कर फरार हो गए। मुदस्सर ने डाकुओं के साथ मुज़ाहमत की, जिस पर डाकुओं ने मुदस्सर को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। रेस्क्यू ने जख्मी मुदस्सर को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
तलंबा का शहरी उम्र दराज अपनी बीमार बेटी का इलाज करवाने के लिए गवर्नमेंट रूरल हेल्थ सेंटर ले गया। बच्ची को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। बच्ची की हालत देखकर बच्ची के बाप ने डॉक्टर आसिफ अमाम के सामने दुहाई देते हुए कहा कि अल्लाह रसूल के वास्ते मेरी बच्ची की जान बचा लो, जिस पर डॉक्टर ने अमले की मदद से उम्र दराज को उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तलंबा पुलिस को तलब करके डॉक्टर ने बच्ची के बाप को ही गिरफ्तार करवा दिया। डॉक्टर और स्टाफ के रवैये की वजह से इंसानियत भी शर्मा गई। मिंचनाबाद का नवाही गांव सैयद अली थाना हदूद घमंडपुर में 8 साला बच्चे को ट्रैक्टर ट्राली ने कुचल डाला। वाकया तेज रफ्तारी से पेश आया। डेड बॉडी को THQ अस्पताल मिंचनाबाद मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी इस्माइल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल मिंचनाबाद में, जहाँ पर थाना हदूद घमंडपुर में एक रोड हादसा पेश आया है। जो बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मसला हुआ है और कैसे वाकया? मसला है कि बच्चा घर चो निकला जी, आउटसाइड रोड ते खड़ा हा, ट्राले वाले दे हैंड फ्रियां लगी हुई हैं, फुल स्पीड ट्रैक्टर आंदा पिया, रेत दा फुल लोड आ, ट्रैक्टर उत्तों लग गया बच्चे दे, उन्हें ट्रैक्टर ठालते थोड़ी अगे जाके वो फसलों ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਸ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜੁਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। इसकी क्या वजह है कि DPO साहब आएंगे तो आप ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਵੱਕੋ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸ਼ਬਾਸ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ क्या पेश आया है? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ। जैसा कि आप बात सुन रहे थे, उर्सा का कहना है कि हमारे बच्चे के रोड हादसा पेश आया है, ऊपर से जो ट्राला गुजर गया उसकी डेड बॉडी हम उठाकर गांव में निठाल थे, लेकिन वहाँ पर जो पुलिस है, इंतज़ामिया है, उनका रवैया हमारे साथ गलत था। लिहाजा अल्लाह हुकाम को चाहिए हमें इंसाफ दे। इस वक्त उर्सा डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल में है और उनका कहना है जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपने बच्चे की डेड बॉडी अपने पास ही रखेंगे, उसे नहीं दफनाएंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल TV मिंचनाबाद। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में बंगले से मुबैना तौर पर लाश बरामद हुई। लाश की शनाख्त अब्दुल रहमान वल्द मलूक के नाम से हुई, जो कि बंगले में काम करता था। मालकान ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी है। हासिलपुर में गरीब रिक्शा ड्राइवर्स के साथ हमदर्दी करना सहाफ़ियों का जुर्म ठहरा। सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमे के इंदराज पर हासिलपुर की तमाम सहाफ़ी बरादरी का मुश्तरका इजलास में तय हुआ कि सहाफ़ियों के खिलाफ झूठी FIR के इखराज के लिए 5 दिन का वक्त देते हैं। अगर 5 दिनों के अंदर झूठा मुकदमा खारिज ना हुआ तो कश्मीर चौक में एहतजाजी धरना देंगे। जनाब काली शोर कोट में सालाना तकरीब इनामात मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चों की कारकर्दगी को सराहा गया। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके मेहमानों के दिल जीते। आखिर में पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। चूनिया में निजी डेकोरेशन की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक दुकान में डेकोरेशन का पड़ा सारा सामान जलकर खाकेस्तर हो गया। आग लगने की वजूहात ताहम मालूम नहीं हो सकी। मिंचनाबाद में दोहरे कत्ल की वारदात, लड़की और लड़के को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल लड़की के भाई ने गैरत के नाम पर किया। थाना पुलिस मैक्लोड ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना समुंदरी के इलाके पसवाल चौक में नामालूम अफराद की फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। समारोह में रोटरी क्लब कराची सेफ सिटी के ताउन से नौजवानों के लिए सुपर टेक स्कूल के करीब एक लाइब्रेरी की बुनियाद रखी गई, जिसमें तमाम तलबा तालबात लाइब्रेरी से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। उमरकोट में वेल्डिंग का काम करने वाले नौजवान ने अपने हाथों से इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर समेत ज़रई आलात और हल का मॉडल तैयार करके सबको हैरान कर दिया। नौजवान की मेहनत को देखकर सिर्फ मुकामी लोग हैरान नहीं, बल्कि सिंध के मुख्तलिफ इलाका जात और पंजाब से भी लोग फ़ोन करके अली रज़ा मुगल की तैयार किए हुए मॉडल को ख़रीदने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन नौजवान अली रज़ा अपने तैयार किए गए मॉडल को बेचने से इनकार करते हैं।
लड़काना रेंज पुलिस की जानिब से सियालचकाबाद की तहसील में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DIGP लड़काना ने सैकड़ों शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में सियासी समाजी रहनुमाओं समेत सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। DIGP लड़काना ने कहा कि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने और दादरसी करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सिंध काबीना के पहले तारुफी इजलास में IG सिंध ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस वक्त कश्मीर से 14, शिकारपुर से 9 और गोटी से 6 अफराद अगवा हुए हैं। वज़ीर आला की जानिब से मुग़विन की बाजियाबी के लिए पुलिस को कदम उठाने की हदायत। काबीना को 22 मिलियन से ज़्यादा रमज़ान पैकेज की मंजूरी भी दी गई। दूसरी जानिब काबीना को 22 बिलियन से ज़्यादा रमज़ान पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई। मलिक शाह लतीफ़ टाउन की मार्केटों और बाज़ारों में दुकानदारों के पास रेट लिस्ट न होने पर दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने आयद कर दिए गए। उनका कहना था कि दूसरी मरतबा अगर प्राइस कंट्रोल के मुताबिक ना पाए गए तो दुकानें सील करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। दौड़ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी समाजी रहनुमाओं और दर्जी यूनियन की जानिब से रैली निकाल कर मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत डॉक्टर मुजाहिद एमानुल्लाह और अली लकारी ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग आवाम के साथ ज्यादती है। उन्होंने मुतालबा किया कि दौड़ से फिलफोर लोड शेडिंग का खात्मा करके आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाए। खैरपुर पुलिस का मल्टी नेशनल कंपनी के नाम से नकली आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री पर छापा कार्रवाई करके फैक्ट्री मालिक इमरान मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO यासिर का कहना था कि पानी में केमिकल मिलाकर मल्टी नेशनल कंपनी की पैकिंग में फरोख्त करने की इत्तला पर कार्रवाई की गई। थाना सिटी डस्का की हदूद पसूल रोड पर कारखाने में काम करते उस्ताद ने शागिर्द को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कम उम्र गुलाम हैदर को तिब्बी इमदाद के लिए तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। बाप का FIR में कहना था कि मेरे बेटे को बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हारो शाह के करीब गांव हुसैन कुल्होड़ों में रिश्ते के तनाज़े पर झगड़ा, 4 अफराद गोलियां लगने से जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने चाय वकुआ पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए भरिया अस्पताल मुंतकिल किया। इस मौका पर जख्मियों का कहना था कि उर्फान और दीगर ने हमला करके जख्मी किया और फरार हो गए, जबकि ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। लाड़काना में शहरी इत्तेहाद की जानिब से चांडिया और सईद के दरमियान होने वाले झगड़े के खात्मे के लिए अमन रैली का इनेकाद किया गया। अमन रैली शहर के रोड से शुरू हुई, जिसमें अबरू बरादरी के सरदार अजहर खान, शहरी इत्तेहाद के सदर नियाज अबरू समेत मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सोहबतपुर की बड़ी तहसील मांशीपुर में कमर तोड़ महंगाई, खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी। रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमानों को लूटने का सिलसिला जारी। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान दिखाई देने लगे। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। तहसील इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद, शहरियों का दुकानदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। तलहाड़ के नवाही गांव घोराम चांडियों में बिजली के शॉर्ट सर्किट के बाइस अचानक आग भड़क उठी। 4 घरों को अपनी लपेट में ले लिया, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने के वाक़े की बरवक्त इत्तला तलहाड़ टाउन कमेटी को दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बरवक्त गांव पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुतासरीन ने आला हुकाम से मदद की अपील की। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।